वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। रेवाड़ी पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने किया बड़ा दावा। हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर जीत का किया दावा। रोहतक लोकसभा सीट पर भी भारी बहुमत से जीत का दावा। विधायक चिरंजीव राव के जन्मदिन पर बधाई देने पहुंचे थे दीपेंद्र हुड्डा। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा आज रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव के जन्मदिन पर बधाई देने मॉडल टाउन स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा ने पुष्प गुच्छ भेंट और केक कटवाकर चिरंजीव राव का जन्मदिन मनाया। इसके उपरांत मीडिया से भी दीपेंद्र हुड्डा ने बातचीत की और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया। मीडिया से बातचीत के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के गठबंधन का बड़ा ही शानदार प्रदर्शन रहेगा। उन्होंने रोहतक सीट पर भारी बहुमत से जीत का दावा किया। आज सबसे पहले जो हमारे रेवाड़ी से हमारे नौजवान विधायक हमारे भाई चिरंजीव राव जी का जन्मदिन है और जन्म दिवस की हम सब इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इनको ढेरों खुशियां दे, जीवन में अच्छा स्वास्थ्य दे, दीर्घायु दे और सफलता दे। तो आज हम पहुँचे हैं भाई चिरंजीव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए पहुँचे हैं और यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग रूम है जहाँ पर सारे ईवीएम है, वहाँ पर जो हमारे लोगों ने जो बहुत दिनों से वहाँ पर एक मेहनत से उसकी चौकसी रखी है, निगरानी रखी है, उन अपने सारे कार्यकर्ताओं से मिलकर मैं वापस जाऊँगा। चंद घंटे रह गए प्रतीक्षा की घड़ी होगी, क्या कहना चाहिए, किस नज़रिए से देखते हैं कल के इस? मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा के अंदर कांग्रेस के गठबंधन का बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन रहेगा और हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। रोहतक लोकसभा की सीट की बात करने खाली कि जिस तरीके से शुरुआती दौर में मुकाबला था, उसके बाद अब जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, तो रोहतक मुझे पूरा विश्वास है कि रोहतक से बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी और केवल रोहतक ही नहीं पूरे हरियाणा की 10 की 10 सीट कांग्रेस का गठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन के साथ कांग्रेस का गठबंधन जीत की तरफ आगे बढ़ेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय ओबीसी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे कोई भी नेता इस एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं। असली फैसला कल 4 तारीख को मतगणना के बाद सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहने वाला है। सबसे पहले तो आज चिरंजीव के जन्मदिन की आपको एक तो जितने भी हमारे साथी आज जिन भाइयों ने चिरंजीव राव जो यहाँ से विधायक हैं और मेरे बेटे का जो 38वां जन्मदिवस है उसके उपलक्ष्य में जो बधाई दी है, उनका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिन आशाओं से उसको विधायक बनाया है उस पर खरा उतरे। और मैं समझता हूँ कि जो उसकी कारगुजारियाँ नहीं हैं एज ए विधायक, मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन संतुष्टि जनता की होनी चाहिए। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अभी 2-3 महीने बाद चुनाव है, उसमें वो खरा उतरेगा और चुनाव जीतेगा। आप तो वरिष्ठ नेता हैं, कल काउंटिंग होनी है, किस तरह से पूरे देश के आपका अनुभव है, किस तरह से पूरे परिणाम को देख रहे हैं? आप देखिए, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने एक क्लॉज डाल दिया कि जिसके पास सिक्योरिटी है वो काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकता, वो सेंटर टेबल पर नहीं बैठ सकता। तो मेरे को उसे डिबार कर दिया। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को लिख के भेजा है कि सिक्योरिटी अंदर थोड़ी ना होती है। आप जो है, अब अंदर कौन लोग बैठेंगे? उनको तो रूलिंग पार्टी जो है उनके वहाँ रिगिंग भी कर देगी। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक जो है एक फैसला है और मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है कि अगर आप जो जिनके पास एक्सपीरियंस है उन लोगों को अगर आप वहाँ काउंटिंग में नहीं बिठाएंगे, सेंटर टेबल पर नहीं बिठाएंगे, तो उससे जो है परिणामों पर बड़ा असर पड़ेगा। अभी जो 1 करोड़ जो अधिक वोटें पड़ी हैं उसका आज तक इलेक्शन कमीशन ने संतुष्ट जवाब नहीं दिया। तो ये लोकतंत्र पे खतरा। ईवीएम मशीन पे जो परसेंट चेंज लग रहा था और उसका सबूत है आपके सामने। और देखिए, ये जो मीडिया ने जो परिणाम दिखाए हैं उससे जितने भी हमारे नेता हैं वो
इसको नहीं मान रहे हैं, जो हमारे चाहे खड़गे जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे सोनिया जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, तेजस्वी जी हों, स्टैलिन हों, तो असली फैसला तो आएगा 4 के बाद। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेहतर हैं रहेंगे। रेवाड़ी में जो गुड़गांव लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें हमने 0 से शुरू किया था और आज हम फाइट में हैं। जिस सीट को मान रहे थे कि राव इंद्रजीत सिंह जी मैं 4-5 लाख वोट से जीत जाऊंगा, आज उनके जो मैं समझता हूँ पसीने आ रहे हैं और बहुत ही नज़दीकी जो है लड़ाई है। कि जो 3 महीने बाद जो इलेक्शन हो रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा इसका? नहीं, क्यों नहीं असर पड़ेगा, इसका असर जरूर पड़ेगा। जो देखो, पिछली बार तो हम 0 पे थे, तब भी हमारी 31 सीट आई थी। और जो लोकसभा में जो मुद्दे होते हैं वो असेंबली के अलग मुद्दे हैं। यहाँ की जो नेता हैं वो बहुत ही बिल्कुल लोकप्रिय नहीं है। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से वो लोग ये कह रहे हैं कि रिगिंग हो गई है, एम्प्लॉयज़ ने जो है ठीक नहीं किया है, तो वो अपनी हार तो स्वयं मान रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि असेंबली में मुद्दे अलग होते हैं और उसमें मुझे पूर्ण आशा है कि इस बार 70 पार जो है कांग्रेस पार्टी हरियाणा में करेगी। जिस तरीके से इलेक्शन कांग्रेस ने लड़ा तो मानते कहीं भीतरघात था, फुटबाजी था, वो सब दरकिनार हो गया, अब एकजुट होकर पार्टी चुनाव लड़ रही है। नहीं, आपने यहाँ देखा होगा कि मुझे भले ही टिकट ना मिली हो, लेकिन चिरंजीव हमने जो है मन लगा के, तो हम तो पार्टी के आदमी हैं, हमने कहाँ मरना है इस उम्र में जाके। पार्टी जो फैसला लेती है सर माथे पे है। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूँ कि अगर मैं चुनाव लड़ता तो भारी मतों से जीतना था मैंने। अब तो यह क्लोज लड़ाई है और जो भी फैसला हाईकमांड का सिर माथे पे। रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने भी 10 सीटों पर जीत का दावा किया। उन्होंने गुरुग्राम लोकसभा सीट पर भी जीत का दावा किया और कहा कि राव इंद्रजीत सिंह के प्रति लोगों की नाराजगी थी जो साफ तौर पर नजर आई। सबसे पहले तो आपको आज करने की बहुत जी। सबसे पहले तो आज आपको आपके जन्मदिन सबसे पहले तो सभी जो प्रेस के साथी हैं और जितने भी यहाँ पर चैनल के लोग हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे जन्मदिन के ऊपर आप लोगों ने मुझे इतनी शुभकामनाएं दी। लोकतंत्र का महापर्व नतीजे आने अब चंद घंटे बाकी रह गए, लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ गई है, प्रत्याशियों की धड़कन बढ़ गई है। देखिए, जिस तरह से लोगों से रुझान मिल रहा है, लोगों से मेरी भी बात हुई है, सब लोगों का एक ही निष्कर्ष निकल के आया है कि हमारे जो प्रत्याशी आदरणीय राज बब्बर जी भारी बहुमत के साथ लोकसभा का इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। अभी दीपेंद्र जी से भी यहाँ आए थे, उनसे ही बात हुई। उनके यहाँ भी बहुत लोग, क्योंकि कोसली के रेवाड़ी में रहते हैं, उन सब का भी यही मानना है कि अब की बार ये दोनों सीटें हम लोग जीत रहे हैं। और हरियाणा में मेरा ये मानना है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष में रहा, जितने भी हमारे साथी हैं पूरे हरियाणा में, उनसे चर्चा हुई, हर जगह से एक ही बात निकल के आ रही है कि 10 की 10 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बड़ा मुकाबला था इस बार, क्योंकि इधर जो सांसद है 5 बार के सांसद है राहुल गांधी को राष्ट्र को लगातार बाहरी बताया, लोगों ने बताया या वो भी प्रकाश कर रहे थे। देखिए क्या कहेंगे, क्योंकि अब रिजल्ट से तो देखिए, राव इंद्रजीत जी 5 बार के सांसद रहे, तो हमारे जो प्रत्याशी थे राज बब्बर जी, वो भी 5 बार के सांसद रहे, 3 बार लोकसभा के, 2 बार राज्यसभा के। और जितना भी लोगों से हमारी बात हुई, जिस तरह का भी प्रचार हुआ, लोगों में भारी एक नाराजगी हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी के प्रति थी, वो सब लोगों ने देखा उसको। और उन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें पूर्णतः विश्वास है कि हम भारी बहुमत के साथ इस सीट को जीतेंगे भी, और आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव आएंगे कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल का जो नतीजे आएंगे वो विपरीत है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, एग्जिट पोल का जो विश्वसनीयता है वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। पिछले दिनों में पश्चिम बंगाल के भी बहुत एग्जिट पोल आए थे, वहाँ हर जगह बीजेपी को जिता रहे थे, वहाँ उसके विपरीत नतीजे आए। बिहार के अंदर एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे थे वहाँ सब जगह राजद को जिता रहे थे, पर उससे उल्टे नतीजे आए। आपने कल देखा होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी जो 5 सीटों पर लड़ रही है उसको 6 सीटें तक ये दिखा रहे हैं।
बहुत जगह कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पे लड़ रही है, वहां उनको 14 सीट दिखा रहे हैं। बीजेपी की बहुत सारी सीटें जितने पे वो लड़ भी रहे हैं, उससे ज्यादा सीटें दिखाकर कहीं ना कहीं जो 400 पार का जो नारा है उसको पूरा करने का काम सभी न्यूज चैनल कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जब ये नतीजे आएंगे कल, तो जितने भी एग्जिट पोल हैं उनकी पोल खुलने का काम यहाँ की जनता करेगी।